नमस्कार दोस्तों। जो हायर पेंशन का एप्लीकेशन है ईपीएफओ में, वो रिजेक्ट ईपीएफओ हैदराबाद, वहाँ पे हायर पेंशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन जो सीएचक्यू है, वो इस बारे में चाहते हैं कि इमीडिएट इंटरवेंशन किया जाए इस मामले में। पिछले कुछ बीते दिनों में हम लोग देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ को एलिजिबल किया गया था कि वो हायर पेंशन एक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं एक्चुअल वेजेस के ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत हुआ और ईपीएफओ का जो पेंशन है, वो पेंशन जो सीलिंग है, वो सीलिंग हटा के एक्चुअल जो वेजेस है उसके ऊपर हायर पेंशन लेने का जो बात है, वो प्रक्रिया 2023 साल से शुरू होकर 2025 में वो हो गया। और कुछ जगह पे देखा गया कि वो हुआ नहीं है। इन परसुएशन ऑफ द सेट जजमेंट, द बीएसएनएल मैनेजमेंट इशूज सर्कुलर कॉलिंग फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर onward transmission of EPFO authorities. It is now come to light that a number of applications submitted by eligible employees of the Telangana circle have been rejected by EPFO authority at Hyderabad without assigning any clear reason or valid reason. तो ये मामला जो आया है, ये मामला आया है हैदराबाद पे। जो तेलंगाना सर्कल का जो कैडर है, वो लोगों का जो ईपीएफओ हायर पेंशन का जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो गया है। कोई भी कारण ना दिखा के वो लोग रिजेक्ट कर दिए हैं। तो बीएसएन एम्प्लॉयज़ यूनियन यहाँ पे स्ट्रांगली इस चीज़ का निंदा करते हैं, कॉन्डेम करते हैं। जो आर्बिट्ररी एक्शन लिया गया है ईपीएफओ की तरफ से, और उसके साथ साथ बीएसएनएल जो सीएचक्यू है, वो इस बारे में डायरेक्टर एचआर को इंटरवेन करने के लिए मांग करते हैं कि आप इस मामले में दखल दीजिए। और यूनियन हैज़ कैटेगरिकली स्टेटेड दैट द हायर पेंशन बेस्ड ऑन एक्चुअल वेजेस इज़ ए लेजिटिमेट राइट ऑफ द एम्प्लॉइज़ एज ऑलरेडी अफिल्डेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक कंपनी का जो राइट है, ये आपका अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन आज करते हैं बीएसएनएल मैनेजमेंट को, इस मामले में आप लोग हर जो ऑफिशियल्स है ईपीएफओ का, उनसे बात कीजिए और मामले को सुलझाइए, मामले को ठीक कीजिए। और ये आशा किया जा सकता है कि बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस इस बारे में तुरंत कार्रवाई करेगा और जो भी नेसेसरी स्टेप है, इफ़ेक्टिव स्टेप है, वो लिया जाएगा। जैसे कि हायर पेंशन का जो बेनिफिट है, जो लोग मांग कर रहे हैं हायर पेंशन का, वो लोगों को मिले। तो यहाँ पे बात क्या हुआ है कि ये तेलंगाना सर्कल में एक केस हुआ है, हर सर्कल में ऐसा बात नहीं है। जैसे मेरा पास जितना जानकारी है, जो वेस्ट बंगाल सर्कल है, जो कैलकाटा सर्कल है, और बहुत सारे सर्कल्स में ऑलरेडी ये जो ईपीएफओ का हायर पेंशन का जो लोग ऑप्ट किए थे, वो लोगों का पैसा कट गया है। और ये पैसा जो कटना है, ये पैसा कटना जून जुलाई मास से चालू हो गया है। और ये जो पैसा काटा गया है, ये पैसा आपका डिडक्ट हो गया है। मगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आया है, कठिनाई आया है, जिसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मगर उसमें थोड़ा मैं ये बता दूं, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि उसमें जो पैसा काटा है, जो कैपिटल के साथ जो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट 2 वित्तीय वर्ष में काटा गया है। जैसे कि तो उसमें देखा गया है किसी का 1.5 लाख, किसी का 50,000, तो 50,000 से 1.5 लाख रुपया हर एम्प्लॉइज़ को फिर मिलेगा। तो जो एक्चुअल डेट है, एक्चुअल डेट से जो आपका इंटरेस्ट है कटना था, मगर वो लोग क्या किए हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करके जो इंटरेस्ट ज़्यादा काट लिए हैं, 2 बार एक्चुअली डिडक्ट हो गया है। तो आप लोग भी चेक करके देख सकते हैं ये चीज़ को। तो ये समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना ज़रूरी है। मगर यहाँ पे जो मुद्दा है, जो तेलंगाना सर्कल में जे लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो उसके बारे में एम्प्लॉयज़ यूनियन ने बीएसएनएल जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, डायरेक्टर एचआर, उनको बोले हैं कि इस बारे में आप इंटरवेन कीजिए। और जो रिस्पेक्टिव सर्कल है, उनको आप उनसे करवाइए। जो ईपीएफओ दफ्तर से अगर कुछ बातें करना हो, कुछ चिट्ठी लिखना हो, कोई भी कार्रवाई करना हो, वो कार्रवाई करके आप लोग कीजिए। तो हायर पेंशन एक अच्छा चीज़ है और इससे एम्प्लॉइज़ का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित रहता है। देखिए, इसमें जो लेटर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने लिखा है,
वो लेटर भी हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जो लेटर लिखा है, जो डायरेक्टर HR साहब है, वहाँ पे ये स्पष्टतः लिखा है कि जो हायर पेंशन रिजेक्ट हुआ है EPFO हैदराबाद के द्वारा, उसके बारे में आप लोग कार्रवाई कीजिए और जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का जो बेनिफिट है वो उसको एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके लिए BSNL को कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ रहा है। मगर एम्प्लॉइज़ का अगर भला हो जाएगा कोई स्टेप लेने से, तो एक करना चाहिए कंपनी को। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तेलंगाना सर्कल में शेयर कीजिए, जैसे सबको पता चले कि कौन से दिशा में ये चीज़ जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।